हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। तो दोस्तों, जो ड्रीम चिल्ड्रन है, ये जो चैप्टर है, एस्से है, इसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है हिंदी में। वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बीए वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये वीडियोस मतलब जो मैंने डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन, वो पड़ी हुई हैं सीक्वेंस से। तो वहाँ आप जा कर के पहले उस लेसन को देख लीजिए, एक्सप्लेन उसका समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। जिस यूनिवर्सिटी में या हम कहें जिन यूनिवर्सिटी में ड्रीम चिल्ड्रन चैप्टर या जो लेसन है इससे लागू है, चलता है, वहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखना है हम लोग को 500 वर्ड में। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन जो लेसन है, जो एस्से है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना मीन्स उसके बारे में हमको थोड़ा सा बताना है। ओके, तो सबसे पहली हेडिंग तो भैया हमको डालनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, उसका परिचय देना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ड्रीम चिल्ड्रन का इंट्रोडक्शन देना है, तो उसमें ड्रीम चिल्ड्रन कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ पहली बार। ओके, थोड़ा सा यही आपको बताना पड़ता है। जैसे मैंने कहा द ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लंदन मैगजीन इन जनवरी 1822। मतलब 1822 में जनवरी में लंदन मैगजीन में ये पहली बार पब्लिश हुआ, फर्स्ट टाइम। ओके, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव पैथेटिक एज वेल एज पोइटिक क्रिएशन ऑफ चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम का बहुत ही सुंदर, कल्पनाशील और बहुत ही सैडनेस, पैथेटिक मीन्स आप कह सकते हैं बड़ा ही सैडनेस वाला, और पोइटिक क्रिएशन है, काव्यात्मक रचना है। इट इज़ वर्क ऑफ जीनियस, बहुत ही शानदार रचना है इनकी। वर्क ऑफ जीनियस मीन्स इनके अगर आप एस्से को देखेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि ये जो चार्ल्स लैम थे ये जीनियस थे, मतलब जीनियस की ये कार है, जीनियस का कार है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का काम नहीं है। जीनियस बहुत ही विशेष व्यक्ति का काम है। द occasion which promoted him to write this essay was certainly the death of his brother John Lamb। अब देखिए ये एस्से इन्होंने क्यों लिखा, जब इनके ब्रदर की, जॉन लैम की मृत्यु हुई। चार्ल्स लैम के भाई थे जॉन लैम, जब उनकी मृत्यु होती है तो उससे बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर ये एस्से उन्हीं की मृत्यु के बाद लिखते हैं। ओके, तो वही अवसर था जिसने इनको प्रमोट किया ये एस्से लिखने के लिए। तो इतना इंट्रोडक्शन में आपको लिख देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन मीन्स आपको थोड़ा सा ड्रीम चिल्ड्रन जो चैप्टर है, जो एस्से, उसके बारे में आपको बताना रहता है। फिर जो मेन हेडिंग आती है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द एस्से। ये मेन हेडिंग है, इसके बाद भी है हेडिंग लेकिन वो छोटी छोटी है, और इसके बाद दो या तीन हेडिंग है, अभी देखेंगे हम लोग। तो ये जो हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ द एस्से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से वो हमसे यही जानना चाहता है, बेसिकली इसी हेडिंग को वो जानना चाहता है। ये हम इसको समरी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द एस्से कह सकते हैं, हम इसको समरी ऑफ द एस्से कह सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको समरी लिखनी पड़ती है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जैसे मैंने कहा दिस एस्से इज रिटन इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन लैम। जॉन लैम के मृत्यु के बाद एस्से लिखा गया। अब देखिए मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा पूरी की पूरी, क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में आप खुद जान सकते हैं। ओनली लिविंग ब्रदर ऑफ द अथर, एकमात्र मतलब इकलौता भाई था उनका। द अथर वॉज लेफ्ट ऑल अलोन इन द वर्ल्ड विद वन ऑफ हिज सिस्टर्स वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल सिकनेस थ्रू ऑल हर लाइफ। जब उनका भाई जॉन लैम मर गया, मृत्यु हो गई जॉन लैम की, तो चार्ल्स लैम अपनी एकमात्र सिस्टर के साथ अकेले रह गए इस संसार में। मतलब उनकी सिस्टर थी लेकिन वो थोड़ी सी मेंटली परेशान थी, कह सकते हैं थोड़ी सी इंसेन मीन्स पागल थी, थोड़ी सी मानसिक रूप से वो थोड़ी सी परेशान थी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लैम अकेले पड़ गए।
हालांकि उनकी सिस्टर थी लेकिन वो परेशान थी, पागल थी, तो एक प्रकार से अकेले ही कह सकते हैं। वो सफरिंग फ्रॉम मेंटल सिकनेस, ओके, पूरे जीवन थ्रू ऑल हर लाइफ बीमार रही मानसिक रूप से। द ऑथर सफर्स द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, इस प्रकार वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे चार्ल्स लैम। एंड डिस्पेयर, बहुत निराश महसूस करते थे, हताश महसूस करते थे। अंडर सच सर्कमस्टांसेस ही सीज अ ड्रीम, इन्हीं परिस्थितियों के बीच उन्हें एक सपना आता है। स्वप्न मीन्स एक कल्पना, सोते वक्त जो कल्पना दिमाग में आती है, जो आता है वही स्वप्न होता है। तो उन्होंने एक सपना देखा सोते वक्त। ही फाइंड्स टू इमेजिनरी चिल्ड्रन सराउंडिंग हिम, उन्होंने देखा कि उनके आसपास 2 काल्पनिक बच्चे हैं। ऑल्दो ही हैड नो चिल्ड्रन, हालांकि उनके पास कोई बच्चे नहीं, वास्तव में कोई बच्चे नहीं, बट उन्होंने सपना देखा, स्वप्न देखा। एंड डिमांडिंग फ्रॉम हिम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मैरी फील्ड, और वो बच्चे क्या किसकी डिमांड कर रहे हैं, चार्ल्स लैम से कह रहे हैं कि मुझे अपनी परदादी यानी कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर हुई और आपकी ग्रैंड मदर हुई, तो उनके बारे में हमें पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जानकारी दो, पूरा विवरण दो। मतलब जानकारी मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि हमारी परदादी कैसी थी, यही सब डिस्क्रिप्शन मीन्स यही सब होता है उनके बारे में। इन दिस एस्से ही डिस्कस हिज ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड, हिज लव अफेयर विद एन सिमंस एंड द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर जॉन लैम। अब इस एस्से में चार्ल्स लैम किन किन के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने प्यार मतलब अपनी पत्नी एन सिमंस के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड द डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर जॉन लैम, और अपने बड़े भाई जॉन लैम के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 लोगों के बारे में इस एस्से में वो डिस्कस करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं अपने ड्रीम चिल्ड्रन को, काल्पनिक बच्चों को। इन दिस एस्से, इस एस्से में लैम गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड, विस्तृत जानकारी देते हैं अपनी दादी फील्ड के बारे में अपने बच्चों को, और बताते हैं सी लिव्ड इन ए बिग हाउस इन नॉरफॉक, कि वो एक बड़े से घर में रहती थी जो नॉरफॉक में स्थित था। आल्दो सी वॉज द कीपर, हालांकि वो उस घर की मालकिन नहीं थी, वो कीपर थी, हाउस कीपर मतलब घर की रखवाली करने वाली थी। बट लिव्ड इन सच ए वे इफ द ओनर ऑफ द ओल्ड हाउस was respected as owner, मिस फील्ड was a very religious lady, लेकिन वो उस घर में इस तरह रहती थी जैसे एज इफ द ओनर, मानो कि वो ओनर हो ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की। मतलब हालांकि वो उस घर की ओनर नहीं थी, मालकिन नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से उस घर में रहती थी कि ऐसा लगता था कि वो घर उनका ही है, उसकी मालकिन है। एंड वॉज रिस्पेक्टेड एज ओनर, और लोग उनका मालकिन की तरह सम्मान भी करते थे। मिस्टर फील्ड वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी, बहुत ही धार्मिक किस्म की लेडी थी, ओके, पूजा पाठ बहुत करती थी। द अथर टोल्ड हिज ड्रीम चिल्ड्रन अबाउट हिज ब्रदर, बाद में पहले तो उसने अथर ने अपने ड्रीम चिल्ड्रन को अपनी दादी के बारे में बताया, फिर उसके बाद अपने बड़े भाई के बारे में बताने लगा, जॉन लैम के बारे में। हु वॉज वेरी ब्रेव हैंडसम केयरिंग काइंड कंसिडरेट एंड हेल्पफुल, जो बहुत ही हैंडसम ब्रेव केयरिंग काइंड हेल्पफुल था, उसके बारे में बताने लगे। व्हेन चार्ल्स लैम वॉज ए लैम फुटेड बॉय जॉन ऑलवेज कैरीड हिम विद हिमसेल्फ ऑन हिज बैक फॉर माइल्स, चार्ल्स लैम ने बताया अपने बच्चों को कि जब मैं एक बार लंगड़ा हो गया था तो मेरे भाई जॉन लैम ने मुझे अपनी पीठ पर एक कह सकते हैं कि बैठा लिया था, पीठ पर उठा लिया था, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, और मीलों तक हमें लेकर आया था। ही वॉज द फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ मिसेस फील्ड, और मिसेस फील्ड का वो सबसे अच्छा ग्रैंड चाइल्ड था, उनका सबसे मतलब मिसेस फील्ड उसको बहुत ज़्यादा मानती थी, सबसे ज़्यादा उसी को मानती थी। द ड्रीम चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड द अथर टू टेल देम अबाउट दियर डेड मदर एलिस WN या एन सिमंस, एलिस WN को ही एन सिमंस कहते हैं। फिर बाद में बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि चलो अभी तक आपने अपनी दादी के बारे में बताया, अपने भाई के बारे में बताया, अब मेरी माँ के बारे में बताओ। ही टोल्ड देम, तो वो उनको बताता है, यानी चार्ल्स लैम अपने बच्चों को बताता है हाउ ही कोटेड दियर मदर फॉर 7 ईयर्स, की कैसे उनके साथ 7 वर्ष उसने बिताया। ही सेड हिज डॉटर एलिस दैट शी रिजेंबल्ड हर मदर वेरी मच, और उसने अपनी जो
दो ड्रीम चिल्ड्रन थे चार्ल्स लैम्ब के। एक का नाम एलिस था जो बेटी थी, और बेटा जो था यानी पुत्र जो था उसका नाम था जॉन। ओके, तो एलिस को देखिए, चार्ल्स लैम्ब की पत्नी का नाम भी एलिस था और बेटी का नाम भी एलिस था। चार्ल्स के भाई का भी नाम जॉन था और बेटे का नाम भी जॉन था, इसको ध्यान रखिए। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपने बच्चों को बताया कि एलिस एकदम अपनी माँ की तरह लगती है। ओके, ही सेड, उसने कहा हिज डॉटर, अपनी बेटी को यानी पुत्री एलिस को कहा दैट शी रिजेंबल्ड, वो एकदम दिखती है हर मदर, अपनी माँ की तरह, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, एकदम अपनी माँ की तरह दिखती है। व्हेन चार्ल्स लैम्ब वांट्स टू एम्ब्रेस हिज चिल्ड्रन, लेकिन अंत में, ऐसे के अंत में, अगर आपने इससे पढ़ा तो बहुत अच्छा किया, अदरवाइज आपने अच्छा नहीं किया, उसको पढ़ लीजिए। जब अंत में चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को गले लगाना चाहते हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं, दे फेड अवे, तो वो धुंधले हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, डिक्लेयरिंग दैट, और ये घोषणा करते हुए, दे आर नॉट रियल, दे आर ओनली ड्रीम्स, वास्तविक नहीं, हम तो कल्पना हैं। ओके, जब चार्ल्स लैम्ब अपने दोनों बच्चों को गले लगाना चाहते हैं एस्से के लास्ट में, तो दोनों बच्चे धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, धुंधले होते जाते हैं, और ये कहते हुए जाते हैं कि वी आर नॉट योर चाइल्ड, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम तो कल्पना है, कल्पना। अब तीसरी हेडिंग आपको डालनी है ऑटोबायोग्राफिकल नोट। ऑटोबायोग्राफिकल नोट में मीन्स आपको यही लिखना रहता है कि ये इससे उन्होंने लिखा है। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा एक प्रकार से, मतलब इन्होंने इसमें अपनों के बारे में ही बताया, अपनी कहानियों के बारे में, अपने साथ जो दुखद घटना हुई उसी के बारे में इन्होंने बताया है। इन द एस्से ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी लैम्ब डिस्क्राइब्स हिज ओन रेवरी, अपनी खुद की रेवरी मीन्स होता है दिवा स्वप्न, जो दिन में स्वप्न देखा जाता है। ये जो स्वप्न देखा था इन्होंने, ये दिन में ही देखे थे, ऐसे चेयर पे बैठे और फिर सो गए, फिर स्वप्न देख लिया, तो इसे रेवरी बोलते हैं, दिवा स्वप्न। तो ये अपने दिवा स्वप्न को डिस्क्राइब करते हैं। ही टॉक्स अबाउट हिज मदर, अपने माता के बारे में बात करते हैं, ब्रदर के बारे में बात करते हैं जो गुजर गया, मतलब जो मर गया। ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ वॉज नेवर एग्जिस्टेड टू इमेजिन हिज चिल्ड्रन, अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं जो जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, और अपने उन दो कल्पनाशील बच्चों के बारे में बात करते हैं। ही इज़ इन पेंसिव मूड, बहुत ही चिंतित हैं। द पिक्चर ऑफ हिज इमेजिनरी चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ कम्स इन विजन, पिक्चर आता है अपनी वाइफ का और अपने दोनों चिल्ड्रन का, इनके दिमाग में पिक्चर आता है, मीन्स कल्पना करते हैं। दस द एस्से ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी बिलोंग्स टू द फैमिली लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, इसलिए ये जो एस्से है ये किससे बिलोंग करता है? चार्ल्स लैम्ब के फैमिली लाइफ से, मतलब इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल नोट कहा गया है। फिर उसके बाद है हिज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पैथोस, इन्होंने पैथोस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। पैथोस मीन्स आप कह सकते हैं थोड़ा सा जैसे एक इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख को व्यक्त किया, सैडनेस को बहुत ज़्यादा व्यक्त किया है। आपने देखा कि उसके ब्रदर कैसे उसके ब्रदर की कैसे डेथ होती है, ऐसे में मैंने पूरा बताया है, उसके मदर की कैसे डेथ होती है, ये सब मैंने उसको बताया है उसमें। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, द एस्से फिर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ ही नहीं होगा। द एस्से इज़ फुल ऑफ पैथोस, जो एस्से है पूरा का पूरा पैथोस से भरा पड़ा है। इट इज़ रिटन इन मेलंकली मूड, मेलंकली मीन्स वही चीज़ जब आप बहुत उदास होते हैं, उस मूड में एस्से लिखा गया है। ओके, मेलंकली मूड में, मतलब चार्ल्स लैम्ब ने जब ये एस्से लिखा तो उसमें वो बहुत मेलंकली मूड में थे, बहुत उदास थे। व्हेन द डॉक्टर टूक ऑफ हिज ब्रदर जॉन लैम्ब्स लिम्ब, जब डॉक्टर इनके भाई का लिम्स मतलब कह सकते हैं जो हाथ पैर काट कर ले जाता है, द चिल्ड्रन फेल क्राइंग, तो बच्चे रोने लगते हैं। मतलब जब ये कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को कि कैसे डॉक्टर ने हमारे भाई जॉन लैम्ब के हाथ पैर को काटा, फिर तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तो यही है पैथोस। ओके, हिज मदर आल्सो डाइड ए पैथेटिक डेथ, उसकी माता भी थोड़ी सी मार्मिक, पैथेटिक मीन्स यू कैन से मार्मिक मृत्यु होती, बहुत ही दुखद। हिज प्रोज स्टाइल थोड़ा सा लिख देना, हिज स्टाइल इज़ ए मिक्सचर बट ए केमिकल नोट ऑफ मैकेनिकल मिक्सचर, ही इज़ प्लीजेंट फ्रेश इंडिविजुअल, हिज एसेज आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, थोड़ा सा ह्यूमर भी है, पैथोस भी है।
प्लीजेंट, फ्रेश, इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें इनके स्टाइल के अंतर्गत आती हैं। तो इतना आपको लिख देना है, ओके। और इसमें कुछ खास है नहीं। मेन मैंने आपको बताया था जो हेडिंग है वो ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ द एस्से। इसमें थोड़ा सा अभी और आप बढ़ाना चाहें तो अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कहानी मालूम है तो बस इसमें कहानी लिखनी रहती है, आपको इंग्लिश में कहानी लिख देनी है बस। वो कह रहा राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, मतलब आपसे वो समरी पूछ रहा है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ओके। मैंने 2-3 हेडिंग आपको यहाँ इसलिए लिखा दी, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। मैंने कहा ऑटोबायोग्राफिकल नोट, हिज प्रोज स्टाइल, इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर वही 500 वर्ड का आप वही लिख देते हैं समरी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये इससे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे लॉन्ग, इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो है चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।